गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपके व्याकरण विज्ञान का लेसन भाषा, बोली और व्याकरण कर रहे हैं। भाषा हम समझ चुके हैं कि भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, आज ही हम जानते हैं। बोली किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं। बोली आम बोल चाल में हम प्रयोग करते हैं। जो हम साधारणतः बातें करते हैं तो हम उसको कहते हैं बोली। उसमें साहित्य की रचना नहीं हो सकती। बोली थोड़े थोड़े क्षेत्र में, थोड़ी थोड़ी एरिया में बदलती रहती है। बोली के नियम व्याकरण शास्त्र के अनुसार नहीं होते। बोली में पद्य साहित्य की रचना हो सकती है, जैसे तुलसीदास, कबीरदास ने पद्य साहित्य की रचना की। अब भाषा में देखते हैं। भाषा में साहित्य की रचना होती है। भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है। भाषा में गद्य एवं पद्य दोनों प्रकार के साहित्य की रचना होती है। बोली में तो केवल पद्य साहित्य की रचना होती है, परंतु भाषा में गद्य एवं पद्य दोनों प्रकार के साहित्य की रचना होती है। तो बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, परंतु भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, परंतु भाषा में होती है। बोली हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, परंतु भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है। यह होता है बोली और भाषा का मुख्य अंतर। ये पेज नंबर आपके 8 पर है। बोली और भाषा हम जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, तो अब जितने भी इसके पॉइंट हैं आपको अच्छे से बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है और कोशिश करना है पढ़ने के बाद लिख कर देखें। तो बोली और भाषा में जो बहुत सामान्यतः अंतर है हम समझ नहीं पाते, वह हमें क्लियर हो जाएगा। तो बोली का क्षेत्र सीमित, बोली में केवल पद्य साहित्य की रचना, बोली आम बोलचाल की भाषा, बोली में व्याकरण शास्त्र का नियम नहीं होता। और भाषा का क्षेत्र विस्तृत, भाषा में दोनों प्रकार की रचना, पद्य भी और गद्य भी, और भाषा मानक होती है, अर्थात व्याकरण के नियमों से बंधी होती है। तो अब तक हमने सीखा भाषा के विषय में कि भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं और मुख्य बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। अब आगे देखते हैं लिपि। अब जब मनुष्य ने भाषा का विकास भी कर लिया, भाषा में लिखना भी शुरू कर दिया, तो जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों को निश्चित रूप से चिन्हों का रूप दिया और यह चिन्ह ही लिपि कहलाए। देखिए, जो ध्वनियाँ निकली उनको हमने भाषा का रूप दिया, जो ध्वनियों को चिन्हों का रूप दिया, और जो ध्वनियों को चिन्हों का रूप देने के बाद जो उसका हमने नाम दिया है वो है लिपि। इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जो ध्वनियाँ हैं उनको जो लिखने की विधि है, लिखने का प्रकार है, उसको अगर एक शब्द में हम बोलेंगे तो वो होती है हमारी लिपि। आपको लिपि की डेफिनेशन लर्न कर रफ नोटबुक में लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के साथ आगे से मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।